आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद सुमन पे आपका स्वागत है। मैं सुमन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं। ग्रुप डी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल सेशन प्रारंभ किया गया है। अगर आप ग्रुप डी या वैसे एग्जाम जिसमें साइंस पूछे जाते हैं उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साइंस रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसका एक लेक्चर पहले पढ़ा दिया गया है, समय और दूरी। यहाँ पे है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देखते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं किसको है, तो वैसा मोशन, वैसा गति जो दो दो डायरेक्शन में हो, यानी कि ऊपर भी हो और इधर भी हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में जो मोशन होता है वैसे मोशन को क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, प्रक्षेप्य गति कहेंगे। ठीक है, प्रक्षेप्य गति में मेन रूप से तीन चीज़ हमको पढ़ना है। पहला कि ये यहाँ से उड़ रहा है तो मैक्सिमम दूरी कहाँ तक जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ से भीगा गया है इसको तो यहाँ तक कहाँ गिरेगा। तीसरा ये उड़ने में कितना समय लेगा। जैसे कि हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं, फुटबॉल को किक करते हैं तो क्या दिखेगा कि जो मोशन है वही क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। फुटबॉल को किक करते हैं या बॉल को ऐसे बिकते हैं तो उस टाइप का जो मोशन है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, तो देखिए पहला चीज़ क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि इसको फेंकेंगे तो उड़ने में क्या समय लेगा। तो इसमें दो चीज़ दिया हुआ रहेगा आपको हमेशा। सबसे पहले कि इसको किस वेग से फेंका गया वो u दिया रहेगा, और किस एंगल से फेंका गया वो थीटा दिया रहेगा। यानी कि इसमें दो चीज़ दिया रहेगा आपका। क्या चीज़ दिया रहेगा, तो किस वेग से फेंका जा रहा है और किस कोण पर फेंका जा रहा है, किस एंगल पे फेंका जा रहा है। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकलता है, उड़ान काल का फॉर्मूला बनता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब उड़ के मैक्सिमम ऊंचाई कितना गेन करेगा, मैक्सिमम ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, और उड़ने के बाद रेंज कितना दूर जाएगा, रेंज मतलब परास। मान लीजिए उस कोना से भीगा गया था तो कहाँ तक गिरेगा, तो मान लीजिए इस कॉर्नर से फेंका गया तो कहाँ गिरेगा, इसको क्या कहते हैं, रेंज। रेंज के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तीन चीज़ देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, इसका मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसका रेंज तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। ध्यान रखिएगा एंगल में 2 थीटा है, एंगल 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है किसी वस्तु को 20 मीटर पर सेकेंड की गति से 30 डिग्री के कोण बनाकर फेंका गया तो इसका परास यानी कि रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट उड़ान काल और मैक्सिमम हाइट यानी कि महत्तम ऊंचाई क्या होगा, ये तीनों हमको निकालना है। तो देखिए तीनों के लिए फॉर्मूला बताए थे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं परास यानी कि रेंज। तो रेंज के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जी का वैल्यू 10 ले लीजिएगा, जी की वैल्यू 10 ले लीजिएगा तो कैलकुलेशन में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा, तो साइन इंटू, देखिए थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। जी की वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 इंटू साइन 2 इंटू 30 डिग्री, तो 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 इंटू जी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, जी की वैल्यू 10 दिया हुआ है। देखिए ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट जाएंगे तो कितना 20 टाइम्स, तो रेंज इसका कितना आ जाएगा 20√3 आ जाएगा। दूसरा हमको क्या निकालना है, उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या फॉर्मूला था, टी का जो फॉर्मूला था वो था 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो 2 गुने यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 20 दिया हुआ है। ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री अब बटे जी की वैल्यू हमको क्या लेना है 10 लेना है। तो देखते हैं, देखिए 2 इंटू 20 इंटू साइन 30 क्या हो जाता है 1/2 होता है, अब बटे क्या है 10 है, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा। अब आगे देखते हैं तीसरा का हमको क्या निकालना है,
तीसरा निकालना है कि महत्तम ऊंचाई यानी कि मैक्सिमम हाइट क्या गेन करेगा। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो देखिए यू की वैल्यू 20 है, तो 20 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो इसका क्या करना है स्क्वायर करना है डिवाइड बाई 2g, तो 2 गुने 10। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये नीचे चला आएगा। ठीक है, ये 2 और 10 तो पहले से है ही, 1 0 से 1 0 कट गया। देखिए ई 2 2 जा 2 4 जा 8, 8 से काटेंगे तो 8 5 जा कट जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो 5 मीटर के ऊंचाई तक उड़ पाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है किसी वस्तु को 30 मीटर पर सेकेंड की गति से तथा 45 डिग्री के एंगल बनाकर फेंका गया। तो ये तीनों चीज़ ज्ञात करना है, परास यानी कि इसका रेंज, उसके बाद उड़ान काल और महत्तम ऊंचाई निकालना है। तो वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग। फार्मूला क्या था, पहला हमको परास निकालना है, रेंज के लिए क्या था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यू की वैल्यू कितना है 30 है, तो 30 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे साइन 2 थीटा, तो साइन गुने 2 इंटू 45 डिग्री बटे जी की वैल्यू कितना लेना है 10 लेना है। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। फिर देखो साइन 2 गुने 45, तो साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है इंटू 10, इस कट जाएंगे कितना हो जाएगा 90 मीटर इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से फेंकेंगे तो 90 मीटर के बाद क्या हो जाएगा गिरेगा। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है हमको, दूसरा निकालना है उड़ान काल यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला है मेरा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो 2 गुने साइन थीटा कितना है, तो साइन 45, 2 इंटू यू की वैल्यू 30 इंटू साइन 45 बट्टे 10। ठीक है, रखते हैं 2 गुने साइन 30, अब 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1/√2। तो √2 नीचे चला जाएगा, 10 पहले से है, ये कट गया तो कितना हो जाएंगे 3 2 जा 6√3, यानी कि 6√3 इसका क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2√3 सेकेंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तीसरा हमको निकालना है कि इसका मैक्सिमम ऊंचाई कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला था, एच इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो u की वैल्यू कितना है 30 है, तो 30 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो साइन 45 कितना हो जाएगा 1/2 इसका स्क्वायर बटे 2g। तो 2 इंटू जी की वैल्यू कितना लेना है 10 लेना है। तो 30 के स्क्वायर 9 से 1/√2 के स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो ये नीचे चला आएगा इंटू 2 पहले से है ही और 10 इससे ही कट गया, ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 22.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किस कोण पर फेंकने से मैक्सिमम परास होगा, यानी कि रेंज जो होगा वो मैक्सिमम होगा। चलिए रेंज देखते हैं कि कब मैक्सिमम होगा। तो रेंज के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा रेंज का फॉर्मूला हो गया। तो मैक्सिमम रेंज कहाँ होगा, तो मैक्सिमम रेंज देखते हैं। देखिए यू स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, जी भी कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों नहीं बदलने वाला है। बदलने वाला किसका वैल्यू है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू बदलने वाला है, क्योंकि थीटा जितना ज़्यादा होगा रेंज उतना, मतलब थीटा के हिसाब से ही क्या होगा रेंज होगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होना होगा 1 होना होगा, तभी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, तो कंपेयर कर दीजिए साइन 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ही वैल्यू 1 देता है, तो इधर साइन से साइन कट गया, तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री।
तब थीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएंगे 45 डिग्री। तो ये क्या हुआ कि अगर किसी बॉल को आप 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करते हो तो मैक्सिमम दूरी तक जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।